एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। 5 बड़ी खबरों के बाद एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बुदनी जिले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि बुदनी विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है। बुदनी के लोगों की सोच कांग्रेस ही है। शिवराज के मुख्यमंत्री की वजह से जनता का झुकाव उनकी तरफ था, बीजेपी की तरफ था, लेकिन ये तो कांग्रेस का गढ़ है। दरअसल कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी कर उन्होंने बुदनी सीट को जीतने के लिए रणनीति भी तैयार की है। इस दौरान जीतू पटवारी ने जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया। बुदनी सीट जो खाली हुई है, शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब विधानसभा उपचुनाव यहां पर होना है और इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस लगा रही है। बुदनी विधानसभा असल में कांग्रेस का गढ़ है। समय परिस्थिति काल, चूंकि यहाँ के मुख्यमंत्री थे, स्वाभाविक जनता का झुकाव उनकी तरफ हुआ है, पर यहाँ की सोच विचार, यहाँ आइडियोलॉजी कांग्रेस की मजबूत और अच्छी है। मैं मानता हूँ कि आज पूरी बुदनी में करीब 30 जगह एक साथ 30 मंडलों पे मीटिंग हो रही है। तो ये मैसेज, ये भावना है कि हमारे कार्यकर्ताओं में ये आशा जगे कि ये हमारी विधानसभा हमें वापस लेना। और जरा उनके इस बयान को समझने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, जहां तक मुझे पता है कि शिवराज सिंह चौहान यहां से लगातार जीत दर्ज करते रहे और बुदनी की पहचान शिवराज सिंह चौहान के गढ़ और बीजेपी के गढ़ के रूप में ही होती है, लेकिन कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या, और क्या इसे केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने से जोड़कर देखना चाहिए या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, पूर्व के वर्षों को यदि हम याद करें तो ये बात सच है कि वहां पहले तो कांग्रेस जीतती रही है। चौहान सिंह चौहान की बात करें, देव कुमार पटेल की बात करें, राजकुमार पटेल की बात करें, ऐसे तमाम लोग हुए हैं। जो ऐसा नहीं है कि बुदनी कांग्रेस के पास नहीं गई, कांग्रेस पास गई, लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जब वहां पहुंचे उसके बाद से वो कांग्रेस के हाथ में नहीं आई। लगातार खुद शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते रहे और वो जीतते रहे। इस तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया। पर ऐसे गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं, उन गढ़ पर कांग्रेस की नजर है। जो कांग्रेस के गढ़ रहे, जैसे अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कह रहे थे 11 सीटें ऐसी है, ये आजादी के बाद बीजेपी वहां कहीं नहीं जीती, तो उन पर बीजेपी की नजर है। लेकिन निश्चित रूप से जीतू पटवारी का एक, मुझे लगता है, चौथा पांचवा दौरा है। जब वो वहां पहुंचे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो अपने गढ़ को वापस चाहते, लेकिन वो गढ़ इतना मजबूत हो चला है भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवराज जी के कारण। उन्होंने काम भी किया है, जनता से सीधा उनका जुड़ाव भी रहा है। अब मूल बात यह है कि जया, इस बार प्रत्याशी कौन होगा? क्या कार्तिकेय चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ शैलेंद्र पटेल के नाम की चर्चा है, या लखन पटेल के नाम की चर्चा है, ऐसे तमाम नाम वहां से, रवीश चौहान की चर्चा है, ऐसे, और सबसे ज्यादा उमाकांत भार्गव के नाम की चर्चा। कैंडिडेट कौन होगा तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। चीजें बदली है बड़ी तेजी से। निश्चित रूप से शिवराज जी रहे तो मुख्यमंत्री के रूप में वहां पहचान उनकी रही है, उन्होंने काम किया है, तो बहुत टफ है कांग्रेस के लिए। लेकिन प्रयास करना तो जरूरी है। आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि चुनाव में सीधा मान ले कि वो गढ़ बीजेपी का है। तो यही प्रयास में लगे हैं और इसलिए जीतू पटवारी ने कहा है कि हमें हमारी सीट वापस लौटा दीजिए। और बहुत मुश्किल होगा बुदनी को जीतना, क्योंकि बहुत टफ मुकाबला होगा यदि अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो। निश्चित तौर पर। और जहां तक पता है 1998 में कांग्रेस को आखिरी बार इस सीट पर जीत मिली थी और उसके बाद से तो लगातार शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी का गढ़ ही इस सीट को माना जाने लगा है। लेकिन जीतू पटवारी ने ये बड़ा बयान दिया है बुदनी सीट को जीतने से को लेकर। कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ है और इस सीट को हमें वापस जीतना है, तो बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। लेकिन प्रत्याशी कौन होगा, क्या उतना ही मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस यहां से उतार पाएगी जो इस सीट जीतने में मदद करे, ये जरूर देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।